हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, दो कारें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रमशः 16 घंटे तथा 9 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को देखने से पहले भाई एक चीज़ समझो, पहले होता क्या है एक्चुअल में। भाई देखो, मैंने माना ये तो स्थान है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। दो कारें हैं, ये कार हमारी एक्स है और ये हमारी कार वाई है, वाई है। इसकी जो चाल है वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी जो चाल है वो वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं दोनों कारें, ठीक है। मैंने माना ये कारें जो हैं एक्स मतलब कि 8 बजे चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। 8 बजे दोनों कारें चलना प्रारंभ करती हैं। तो ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है जहाँ पे आके दोनों कारें मिल जाती हैं, ठीक है। ये वो बिंदु है, मिलन बिंदु है, मिलन, इसको बोल सकते हैं हम मिलन बिंदु, ठीक है भाई। फिर से समझो, दो कारें हैं जो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं और चलने के बाद दोनों कारें किसी बिंदु पर आके मिल जाती हैं। और मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद का समय कि जो हमारी कार वाई है, कार जो वाई है हमारी, ये टी वाई, ठीक है, और ये टी एक्स। क्या देखो भाई, क्या कर देता हूँ यार मैं, अभी पता नहीं, टी वाई, ठीक है, का समय हमें पता है, ठीक है। दो कारें एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और चलने के बाद वे किसी बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। और मिलने के बाद का समय यदि हमें पता है तो एक कंडीशन बनती है भाई, वो क्या है, कार, अरे यार क्या कर देता, क्या हो रहा है ये, चल रुको भाई, मेरे भाई रुको एक मिनट। कार एक्स की चाल अपॉन कार वाई की चाल चाल बराबर रूट, ठीक है, टी वाई अपॉन टी एक्स, ठीक है। ये कंडीशन बनती है। इसको आप S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये वो कंडीशन है जो आपको याद करनी है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है, अब देखो, दो कारें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रमशः 16 घंटे तथा 9 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं, ठीक है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। भी देखो क्या सवाल है, दो रेलगाड़ी हैं मतलब कि दो कारें हैं, ये पटना है और ये हावड़ा है, ठीक है। इस कार की जो चाल है वो 45
किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने मान ली कोई कार हमारी एक्स है, ठीक है, एक्स कार है। यहाँ पे कोई कार वाई है, इसकी चाल क्या है दी हुई नहीं है, कैलकुलेट करनी है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने माना इसकी जो चाल है वो वाई, रुको भाई मैं, ये जो चाल, ये वाई किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, पटना से एक ही समय पर, मतलब कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं अभी, ठीक है। समय कुछ भी हो सकता है, 8 बजे, 5 बजे, 4 मतलब 4 बजे, कोई भी समय हो सकता है अभी, ठीक है। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। वो मिलने के बाद ये कोई बिंदु है जहाँ पे आके दोनों कारें मिल जाती हैं, ठीक है। मिलने के बाद का समय हमें दोनों ही कारों का पता है कितना है। जो हमारी मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रम से, ये जो रेलगाड़ी है वाई, ये पहुंचती है कितने बजे, 16 घंटे में, ठीक है। ये जो रेलगाड़ी है दूसरी वाली, वो पहुंचती है 9 घंटे में, ठीक है। अब हमें पता है S1/S2 बराबर रूट T2/T1, ठीक है भाई। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो S1 की चाल क्या है, वो है 45 किलोमीटर। इसको मैंने माना है वाई, इसको माना है मैंने वाई, ठीक है। और T2 क्या दिया हुआ है, T2 है 16 नहीं 9 किलोमीटर, 9 है। T1 है 16, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो 45 अपॉन, देखो एक बार, ये यहाँ पे 3/4 आ गया, ठीक है। इसका रूट कराता हूँ, ठीक है भाई। इसको काटो, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो y की जो वैल्यू आई है निकल के, y है 15 गुना 4 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। जो हमारी दूसरी वाली जो कार है उसकी चाल निकल के आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, है ऑप्शन में किसी में, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, दो बसें एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रम से बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद क्रम से 45 घंटे, मतलब क्या कह रहा हूँ यार, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये पता नहीं, 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी से ए तक, मतलब ए पर पहुँचती है। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वाई की चाल कितनी है, ठीक है। देखो भाई, आपको केवल जो फॉर्मूला है ना आपके पास, उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आपको केवल जो पढ़नी है ना चीज़, जो आपको लाइन पढ़नी है वो ये है, जो आपको पढ़नी है। एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद का जो समय है, एक दूसरे मिलने के बाद का जो समय है वो आपको पता है, ठीक है। और आप जानते हैं, जब दो कारें एक ही समय पर चलकर आगे कहीं जगह मिल जाती हैं और मिलने के बाद का समय यदि हमें पता है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा, वो है S1/S2 बराबर रूट T2/T1, ठीक है। आपको वैल्यू इसमें पुट कर देनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू दी हुई है। एक्स की चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। S2 में निकालना है, तो S2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब T2 की वैल्यू क्या दी हुई है, T2 की वैल्यू दी हुई है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है भाई। देखो, तो ये मतलब घंटे को मिनट में बदलने के लिए मैंने 60 का कर दिया भाग, ठीक है। अब 4 घंटे और T1 दिया हुआ है 4 घंटे 48 मिनट, यहाँ पे भी 48 मिनट को घंटे बदलने के लिए मैंने 60 का भाग कर दिया, ठीक है। तो ये सही है। अब इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब इसको काट लो पहले, तो 20 से कम 20 और 20 दिया 60 और 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं।
45/H2 बराबर अंडर रूट, और इसका 3 आ गया एलसीएम, तो 3 × 9 = 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो ये यहाँ इसका 5 एलसीएम आ गया नीचे 5, और 5 चौक 20, और 20 और 4 24, ठीक है भाई। मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 × 5, ठीक है, और 24 × 3, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये बात समझ में आई तो इसको आगे करते हैं सोल्व में। देखो भाई 1 मिनट अभी, अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई। ये देखो भाई कितना हो गया ये 45/H2 बराबर रूट, यार मैं भूल जाता हूँ, 10 × 5, 10 × 5 अपॉन 24 × 3, 24 × 3, ठीक है भाई। अब ये किसी से कट रहा है, काटो भाई इसको, तो ये मुझे लगता है कि 2 से काटो, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 पूरे 25, जो मैं चाह रहा था वही बन रहा है वैसे तो, 12 दूनी 24, 12 थी 36, ठीक है। तो 45/H2, ठीक है भाई। अरे क्या कर देता हूँ मैं, 45/H2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 36 को होता है 6, ठीक है भाई। और 5 से इसको काटो, 5 नहीं 45, ठीक है भाई। तो H2 जो आई है निकल के 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, मतलब कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। जो हमारी दूसरी जो कार है उसकी चाल निकल के आई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। देखो ऑप्शन में 54, यार किसी भी ऑप्शन में नहीं है, और भाई गलती कर दी क्या मैंने कहीं पे, 5 25 36, 12 3 36, ठीक है, 45, 5 नहीं 45, 6 9 5 54, भाई आंसर तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे ही आएगा, ठीक है। गलती कहीं पे नहीं है, मुझे लगता है भाई ऑप्शन में कहीं पे मैंने गलती की है, टाइपिंग में गलती है भाई ये। भाई इसका जो आंसर है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे ही आएगा, ठीक है। इस बात को भी यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटे इज़ द करेक्ट आंसर भाई इसका, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए और बी ने एक ही समय पर क्रमशः x से y और y से x स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को y और x तक पहुंचने में क्रमशः 2.45 घंटे तथा 4 घंटे 5 मिनट का समय लगा। यदि बी की चाल इतनी है तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। भाई देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। और ना ही हमारे पास इतना समय होता है एग्जाम में कि हम पूरी कथा को पढ़ें, ठीक है भाई। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, केवल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। S1/H2 बराबर रूट T2/T1, ठीक है। केवल आपको जो समझना है ना वो क्या है, वो ये है कि जब भी दो कारें या दो व्यक्ति एक ही समय पर चलें और चलने के बाद आगे कहीं जाकर मिल जाए, ठीक है, और मिलने के बाद का समय यदि हमें पता है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सीधा फॉर्मूला होता है S1/H2 बराबर रूट T2/T1, ठीक है। बस आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो देखो। इसने कार बी की चाल दी हुई है, ठीक है, तो ये ए है और ये कार बी है। बी की चाल कितनी दी हुई है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और
T2 की वैल्यू क्या दी हुई है कि मतलब T2 है 4.05 किलोमीटर, नहीं घंटे में यार, क्या कह रहा हूँ मैं, 2.45, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है। तो ये एस ए अपॉन 8.4, ठीक है भाई। अब इसको काटना पड़ेगा, काटो, किससे कट रहा है, मैंने काटा 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, ठीक है। और ये 5 चौक 20 और 5 नहीं 45, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 81 अपॉन 49, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो एस ए बराबर क्या है अभी पीछे देखो, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है। और आया क्या है हमारा, वो आया है भाई देखो 81 अपॉन 49, ठीक है। आपको पता है 81 का स्क्वायर रूट जो होता है क्या होता है भाई 9, और 49 का क्या होता है 7, ठीक है। आपको भाई 30 तक के स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर्स मतलब याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक है भाई। देखो तो ये आ गया यहाँ पे एस ए बराबर 8.4 बराबर 9 7, ठीक है। अब देखो भाई एस ए बराबर 9 गुना 8.4 अपॉन 7, ठीक है। कैंची गुना कर दी भाई, कैंची गुना हुई है ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है भाई। अब पॉइंट को हटाने के लिए एक बढ़ा दी 0 यहाँ पे, ठीक है। ये जो है 7 से कट रहा है भाई, पूरा जा रहा है। तो ये 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है, ठीक है। तो एस ए बराबर ये आ गया 12 नम्मा 108। भाई अजीब से आ रहे हैं यार आंसर, पता नहीं, ठीक कर रहा हूँ मैं। तो 12 नम्मा 108 किलोमीटर प्रति घंटे। एस ए की जो स्पीड आई है वो आई है 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे भाई, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में है भाई, फर्स्ट इज़ करेक्ट है इसका पहला, ठीक है भाई, फर्स्ट इज़ करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है। भाई देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। भाई देखो क्या है सवाल, मैंने माना ये इसकी चाल है, ठीक है। ये क्या है समय, ये समय है, ठीक है। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि इसकी गति मतलब कि x किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में तय कर रही है ये, ठीक है। डिस्टेंस मैंने मान लिया d है, ठीक है। और आगे कह रहा है यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए अगर इसकी स्पीड, तो हो जाएगी x + 5, ठीक है। और वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा, आधा घंटा कम मतलब कि 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में देखो कि क्या कह रहा है कि यह वही दूरी, मतलब कि दोनों ही केस में भाई डिस्टेंस सेम है, ठीक है। दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है सेम। यार क्या हो रहा है ये, डिस्टेंस दोनों ही केस में क्या है सेम, ठीक है। अगर दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है तो भाई आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, ठीक है। पहले केस में जो समय लग रहा है वो x इंटू 4.5 घंटे 1/2 हावर, ठीक है भाई। दूसरे केस में क्या है कि x प्लस चाल क्या है, x + 5, ठीक है, इंटू 4 घंटे, ठीक है भाई। आपको केवल ये सिंप्लीफाइड करनी है इक्वेशंस, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको आंसर मिल जाएगा आपका,
ठीक है। आपकी धीमी चाल कितनी है, ठीक है। देखो इसको सिंपलीफाइड करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे x इंटू 2, 4 दूनी 8 है 9 बराबर x प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। इसको काटो भाई, देखो भाई इस 2 की गुना इधर कर देंगे, 2 की गुना हो जाएगी इधर इस साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x बराबर इधर हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 8, ठीक है। तो 9x बराबर 8x और 8 पंजे 40, ठीक है। बराबर मतलब कि अब इस 8 को इधर ले आएंगे, ये 8 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। जो इसकी स्लो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। देखो यही है, इसका थर्ड इज करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। यह दूरी कितनी है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। भाई देखो, एक कार कुछ दूरी को निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए, बिल्कुल सेम वाला क्वेश्चन जो पीछे था ना, बिल्कुल वही है, ठीक है। दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है, ठीक है। पहले निकालो इसमें चाल, हमारी चाल थी क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने माना जो पहली जो चाल है इसकी, जो प्रारंभिक चाल है वो है x, ठीक है। प्रारंभिक चाल इसमें x है, तो जिसकी जो प्रारंभिक चाल है वो क्या है x, ठीक है। उसके बाद समय कितना ले रहा है x चाल को तय करने में, 8 घंटे का, ठीक है भाई। अब कह रहा है यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए, मतलब कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है, ठीक है। पहले जो दूरी को तय कर रहा है वो कर रहा है 8 घंटे में, अब तय कर रहा है 7.5 घंटे में, ठीक है भाई, सही है। अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम पीछे वाली कंडीशन है, इसमें दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है, ठीक है। डिस्टेंस सेम है तो सीधा d बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू समय, लगा दो फॉर्मूला। तो x इंटू 8, ठीक है। चाल बराबर मतलब कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है, 8 प्लस 4, ठीक है, गुना 7 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो भी कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8x बराबर, ठीक है, x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 2 और 7 दूनी 14, 1 15 है, ठीक है भाई। अब इसको और सिंपलीफाइड करो अगर मैं, तो यहाँ पे भाई यहीं पे देख लेता हूँ मैं, अगर लिखा जाए तो 8 दूनी 16, इस 2 की गुना हो जाएगी इस यहाँ पे, तो ये 8 दूनी 16 x बराबर 15 x, ठीक है, 15 चौके 60, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसकी जो चाल आई है वो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है भाई। इसकी जो चाल आई है तो डिस्टेंस आपको पता ही है, तो d बराबर क्या है, x इंटू, देखो भाई देखना पड़ेगा क्या है, x इंटू 8, ठीक है, x इंटू 8, ठीक है, घंटे, ठीक है भाई। केवल x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे इंटू 8 घंटे, हावर से हावर गया, ठीक है, कितना हो गया 0 और 8 पंजे 40, 8 6 48, मतलब कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, ठीक है। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितना है, कौन की है ऑप्शन में, हाँ भाई सेकंड इज करेक्ट है इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को
कार से तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो यही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो 15 मिनट कम लगते। तो उसकी चाल तथा दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखो, ये सवाल थोड़ा और अच्छा लेवल है। ठीक है, देखो क्या है सवाल ये। चाल, समय। ठीक है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार से तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, ठीक है, पहले मैंने माना इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो x है, x इसकी प्रारंभिक चाल है। ठीक है, उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर कम होती, ठीक है, कर दी 8 किलोमीटर कम, ठीक है, कम होती तो यही दूरी तय करने में, पहले इसको समय लग रहा था t, मैंने मान लिया t समय लग रहा था पहले इसको, तो यही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं, 30 मिनट अधिक। ठीक है, 30 को घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 का कर दिया इसमें भाग। ठीक है भाई, अब आगे देखो, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, मतलब कि कह रहा है अगर इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, अधिक करती है ओके, ठीक है, अधिक होती तो 15 मिनट कम लगते, तो 15 मिनट कम लगते। ठीक है, ये करवाना क्या चाहता है हमसे, ये 15 मिनट कम लगते। ठीक है, ये भी समय आ गया। अब ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो उसकी चाल तथा दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखो, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, इसमें आपको क्या अप्लाई करना है, पहले तो ये देखो, इसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, d बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2, ठीक है, इंटू T1 प्लस माइनस T2। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ होगा भी इसमें, इस सवाल में। ठीक है, दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, क्वेश्चंस में दी हुई है। ठीक है, अब पीछे देखो क्या क्या वैल्यू आपको दी हुई हैं वो रखो बस, केवल आप कुछ नहीं करना आपको। तो ठीक है भाई, देखो पीछे देखते हैं, वैल्यू पुट करो आप इसमें, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखो d बराबर क्या है, s इंटू S माइनस 8 अपॉन, क्या हो जाता है ये, ठीक है, S1 प्लस S2, तो हमेशा आपको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो ये S, तो ये यहाँ पे हो जाएगा S माइनस S प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे अगर करेंगे इसको तो ये हो जाएगा यहाँ पे T प्लस 1 बाई, रुको यार एक बार, क्या है ये है 30 प्लस 60 प्लस माइनस T। ठीक है, बराबर, और अब आपको वैल्यू पुट करनी है, S माइनस 8 S प्लस 6। ठीक है भाई, पीछे देखो फिर से, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 6, x नहीं है s है यार, s क्या करता हूँ मैं, सवाल ही थोड़ा ऐसा है भाई, क्या कर सकता हूँ, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, s प्लस 6 माइनस s प्लस 8। ठीक है, समय की अगर बात की जाए तो वो समय लगेगा, इसको भी काट लो, यहीं पे काटो पहले इसको, तो ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही, 15 एकम 15, 15 चौके 60। ठीक है, ये यहाँ पे ये आ गया 1/2। ठीक है, समय जो आया वहाँ पे t प्लस 1/2 आया।
ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, अब जो यहाँ पे जो सम आएगा ना वो क्या आएगा, रुको भी एक बार देखता हूँ, बड़ी संख्या कौन सी है, ये जो यहाँ का जो सम आया है भाई, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, टी टी प्लस 1/4 माइनस टी माइनस 1/2, ठीक है। टी से टी गया, एस से एस गया, ठीक है, और इसमें भी ये कटा, ठीक है। अब क्या क्या कट रहा, टी से ये भी गया, ये मैंने पहले काट दिया है 1/2, ठीक है। इससे ये कट गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या बचा। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, ये केवल आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या बचा, ये बचा यहाँ पे हमारा डी बराबर, देखो भाई देखना पड़ेगा पीछे क्या क्या बच रहा है, एस इंटू एस 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 अपॉन 8 गुना 1/2, देखो कितना सा बचा है अब कटने पिटने के बाद, एस प्लस 6 अपॉन, और 8 और 6 14, 8 और 6 14, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे भाई, समय जो है हमारा वो है 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। ये हमारा समय आया है, तो इसकी मैं गुना करता हूँ आपस में, तो ये यहाँ पे s बराबर 16, तो s प्लस 6 अपॉन 40, ठीक है। इन दोनों का मतलब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, तो ये यहाँ पे 1 प्लस 2, ठीक है। तो 4 से 4 काटो, तो s अपॉन 4 बराबर s प्लस 6 अपॉन 4 गुना 3, ठीक है भाई। और भी कुछ हो सकता है इसमें, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। जो इक्वेशन बनेगी उसे बनाओ यहाँ पे, तो ये हो गया 7s, ठीक है। और 2 की गुना हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ 2 की गुना इसमें हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा s प्लस 6 इंटू 6, ठीक है भाई। सवाल रियल में अच्छा बन रहा है भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल बन रहा है भाई, ठीक है। इस तरह के सवाल अच्छे लगते हैं जिनमें आता है मज़ा भाई करने में, सोल्व करने में। तो ये यहाँ पे भाई ये हो गया 6s प्लस 36, ठीक है। इस 6 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे s बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। s की जो स्पीड आई है ना, मतलब कि जो स्पीड आई है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब आप दूरी निकाल दो, दूरी निकालने में कुछ भी नहीं है, निकालना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है वो देखो, आपको केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, इसमें पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी दूरी आ जाएगी निकल के, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को इसमें, ठीक है। देखो तो डिस्टेंस बराबर d बराबर 36 गुना और 36 माइनस 8, देखो भाई एक बार, 36 माइनस 8 अपॉन कितना आया है नीचे, 8 गुना 1/2, शायद 1/2 है, 1/2, ठीक है भाई। यहाँ से आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी, काटो, कट रहा है 8 से, 8 दूनी नहीं 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 4 नीम 36 और 4 दूनी 8, ठीक है, ओके। अब जो है क्या बचा, 9 गुना
36 में से 8 गया 28, 28/4, 4 सत्ते 28, 19 सत्ते 63। जो डिस्टेंस आई है यहाँ पे हमारी डिस्टेंस वो आई है 63 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस जो आई हमारी वो है 63 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटे और डिस्टेंस 63 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इस तरह के अगर आपने सवाल कर लिए ना, समझ लो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एसएससी सीजीएल की रिक्वायरमेंट है ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसका फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको समझाने में टाइम लगा है मुझे। ठीक है, अब अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, जैसे मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया है। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। देखो, ये है, एक व्यक्ति को निश्चित दूरी कार से जाता है। ठीक है, वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे तो 6 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करें। भाई देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी उसी का। देखो, चाल क्या है पहले तो ये बताओ। चाल समय, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो मतलब पहले इसकी गति थी x, बढ़ा के कर दी इसने x + 6। ठीक है, समय 4 घंटे कम कर दे, पहले समय था t, घटा के कर दिया इसने t - 4। ठीक है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे, अब गति मतलब कि गति जो है घटाने के लिए बोल रहा है, तो 6x - 6। ठीक है भाई, कह रहा है तो 6 घंटे का ज़्यादा समय लगता है, तो 6 घंटे का समय लगता है ज़्यादा, तो t + 6 भाई। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये बन गई। ठीक है, अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, d बराबर S1 × S2 अपॉन S1 ± S2 में और T1 ± T2 में। ठीक है भाई, केवल वैल्यू पुट करो। देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो d बराबर S1, तो S और S1 की वैल्यू क्या है x + 6, x + 6। ठीक है भाई, कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। ठीक है, समय कितना लग रहा है इसको 4 घंटे ज़्यादा, मतलब कि 4 घंटे में है ना सारा, मिनट में तो नहीं है कुछ, घंटे में ही है। ठीक है, फिर तो आसान है ये, घंटे में नहीं बदलना पड़ेगा। ठीक है, बराबर x + 6 बराबर और x - 6, x - 6। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो मतलब x + 6 6 - x + 6 तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, गुना समय की अगर बात करूँ तो ये t + 6 - t + 4 बराबर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है भाई, आपको जो मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने इसमें जो मतलब कि जल्दी करने के लिए लिखा है मैंने ये। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है भाई इसमें अब। ठीक है, कैसे लगाना है, मैंने क्या काम करा है यहाँ पे, t + 6 - t + 4 कर दिया। ठीक है, तो 6 + 4 आ गया और 6 + 4 बराबर 10। ठीक है भाई, अब सवाल जल्दी करना है। जल्दी कैसे करना है, देखो x + 6 है, x + 6 गया। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये जो है यहाँ पे 4x बराबर 4x बराबर, तो ये हो गया 5x - 6 पंजे 30। ठीक है भाई, अब ये 30 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x - 4 करेंगे तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, जो हमारी स्पीड थी स्टार्टिंग में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, अब आपको निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए सीधी क्या करना है, स्पीड को यहाँ पे पुट कर दो बस। ठीक है, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी आपकी। देखो भी यहीं पे निकाल देते हैं डिस्टेंस को, तो d बराबर
30 गुना 30 + 6 बराबर 36 अपॉन 6 गुना 4, ठीक है भाई, 6 छिंग 36, ठीक है, और 6 चौक 24 गुना 24 और 24 × 72, मतलब कि 720 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने कर दिया आसान, 720 है ऑप्शन में, थर्ड इज करेक्ट है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी दोबारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है, ठीक है। उसी दूरी को घुड़सवारी दोबारा जाने तथा आने में उसे कितना समय लगेगा। भाई देखो, ये सवाल कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें देखो क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, पहले ये देखो। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाने तथा घुड़सवारी दोबारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, ठीक है। भाई देखो, मैंने माना कि पैदल जो है ना, पैदल को आसान करने के लिए, जल्दी करने के लिए इसको मान लो एक्स मान लो इसको पैदल को, ठीक है, और घुड़सवारी को मान लो वाई, ठीक है। अगर आपने इतना मान लिया तो सवाल होगा अब जल्दी, कैसा होगा देखो। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। तो x + y बराबर कितना समय ले रहा है, 4 घंटे 4 हावर, ठीक है, 30 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलो, ठीक है, सारी चीज़ घंटे में लेंगे भाई, ठीक है। तो 60 का कर दिया भाग, तो हो गया घंटे में चेंज, ठीक है भाई। अब इसको काटो, 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, ठीक है। तो x + y की वैल्यू क्या आएगी निकल के यहाँ से, तो 2 एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8 है कि 9, ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, ठीक है। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है, ठीक है। दोनों ही केस में जा रहा है पैदल चलकर जाने तथा पैदल चलकर आने में। पैदल क्या माना है मैंने, x, तो x देखो यहाँ पे x + x बराबर समय कितना ले रहा है, 8 घंटे 8 हावर + 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में बदलो, 60 का कर दिया भाग, ठीक है भाई। तो ये हो गया 2x बराबर, ठीक है, काटो इसको, 20 से कम 20 और 20 दिया 60, ठीक है, 3 और 8 दिया 24 एक 25, ठीक है भाई। इस x की जो वैल्यू निकल के आई है हमारी यहाँ से, वो आई है 25/6, ठीक है भाई। x की वैल्यू मतलब पैदल चलकर जाने और पैदल चलकर मतलब पैदल की जो दूरी है वो x बराबर आई है 25/6, ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उसी दूरी को घुड़सवारी दोबारा जाने तथा आने में से कितना समय लगेगा। देखो, पैदल चलकर जाने में जो समय लग रहा है ना सर, वो आप इसको घंटे में बदल लो, 6 चौक 24/6, ठीक है, ये समय लग रहा है पैदल चलकर जाने में, ठीक है। 4 सही 1/6 घंटे का, ये घंटे में है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, घुड़सवारी, मतलब कि y की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, y की, तो y की वैल्यू निकालो यहाँ से। देखो x + y बराबर क्या है वैल्यू, बताओ भी, वो है 9/2 हावर, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9.2 - x, ठीक है। x की वैल्यू जो है रखो यहाँ पे, तो 9/2, x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू क्या आई है 25/6, 25/6, ठीक है भाई, ये आई है इसकी वैल्यू। अब इसको सोल्व करो, तो मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम आएगा इसका 6 आ गया एलसीएम, ठीक है भाई। और यहाँ से 3 की गुना पर होगी, तो ये यहाँ से हो गया 9 × 27, 25, ठीक है भाई। वो 27 में से 25 गया, बचा 2/6, 2 × 6, 1/3 घंटा, 1/3 हावर में है ये, ठीक है। अब हावर को 1/3 को मिनट में बदलने के लिए 60 की कर देंगे गुना, ठीक है भाई। अब हो गया मिनट में चेंज। अब इसको काटो 3 से,
तो 3 दूनी 6, तो वाई की वैल्यू कितनी आई है 20 मिनट। कहने का मतलब ये है कि घुड़सवारी दोबारा जाने में उसे जो समय लग रहा है ना वो लग रहा है 20 मिनट का। ठीक है भाई, मैंने सही किया है क्या ये? फर्स्ट इज करेक्ट है इसका। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन यार अच्छे हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। ठीक है, दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा? भाई देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, केवल जैसा पीछे बताया ना मैंने वही है। ठीक है, देखो मैं इसको आपको एक ही इसकी इक्वेशन बना के दूंगा और आपको वो एक खुद सोल्व करना है फिर। ठीक है, आपको मैं एक इसकी इक्वेशन बना देता हूँ, उसके बाद फिर आप कर लेना इसको सोल्व में। पैदल को मैंने मान लिया क्या x, पैदल को मैंने माना x और घुड़सवारी को माना मैंने y। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पैदल तथा घुड़सवारी दोबारा जाने में उसे लग रहा है समय 5 घंटे, 5 घंटे प्लस 45 मिनट का। ठीक है भाई, ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों ओर, मतलब कि 45 को आप घंटे बदलो, इसको घंटे में बदलो। ठीक है, घंटे बदलेंगे तो 5 मतलब 15 30 45 और 15 चौके 60। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये x प्लस वाई बराबर 4 एलसीएम आ गया और 5 चौक 20 और 20 से 23, मतलब कि 23 हावर। ठीक है, 23 हावर आ गया इसका। ठीक है भाई, घंटे में बदलने के बाद। ठीक है, ये इसकी होगी कि इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। ठीक है, अब सेकंड केस कह रहा है कि दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। अगर घुड़सवारी दोबारा जाता है तो y प्लस वाई बराबर, ठीक है, 2 घंटे बच जाते हैं। पहले लगता है समय उसको 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अब 2 घंटे बच रहे हैं, तो 5 घंटे 45 मिनट में से अगर मैं 2 घंटे घटाऊँ, 1 घंटा घटाया तो हो गया 4 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 1 घंटा और घटाया तो हो गया 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है भाई, सिंपल सी बात समझो, 5 घंटे 45 मिनट है, 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 2 घंटे बच रहे हैं, 2 घंटे बच रहे हैं। ठीक है, 2 मैंने घटा दिया, 2 घटाया तो कितना बचा? 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट बचा। 3 घंटे प्लस 45 मिनट। ठीक है, मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का करेंगे भाग। ठीक है भाई, भाग करो, 15 × 45 और 15 चौके 60। ठीक है, अब ये आ गया 2y। ठीक है, 4 आ गया एलसीएम और 4 तिया 12। ठीक है, 3 और ये हो गया 2y बराबर, और 12 3 15/4। ठीक है भाई, और y की वैल्यू जो आएगी निकल के यहाँ से हमारी क्या आएगी? 15/8। ठीक है, घंटे में दोनों। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, y की वैल्यू आपको इसमें रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे भाई। ठीक है, आपको भाई इतना काम तो आप कर सकते हो यार। ठीक है, मैंने बिल्कुल सोल्व मतलब इजी कर दिया अभी, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर मैं हर चीज़ सोल्व करूँगा ना वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो बननी है यार, 12 15 क्वेश्चन में। ठीक है भाई, इसको ये वाला क्वेश्चन आपको अब आगे से खुद करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है आपको। पैदल की यात्रा जो है जो उसने की है कितने समय में वो पता चल जाएगी। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। अरे क्या कर दिया यार मैंने, ये देखो भाई, मैं भी क्या पता नहीं क्या कर देता हूँ। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? भाई देखो सवाल क्या है, अच्छा सवाल है। आपको देखो कैसे करना है। ये कह रहा है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, कोई दूरी है, पैदल प्लस क्या कह रहा है आगे, वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है। ठीक है, और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल। ठीक है, 2 व्हीकल्स यूज कर रहा है, जो समय लग रहा है उसे 9 घंटे लग रहा है।
ठीक है। पैदल जाने प्लस साइकिल से जाने में 9 घंटे का समय, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि T1 पैदल प्लस T2 साइकिल बराबर 9 घंटे का समय पूरा ले रहा है कंप्लीट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस मान सकते हो उसको आप फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। मैंने माना कि पैदल तय की गई जो दूरी है इसकी वो x है, ठीक है। आप लिख लो यहाँ पे एक लाइन लिखो, माना पैदल तय की गई दूरी क्या है, वो x है, ठीक है। अगर पैदल जो दूरी तय कर रहा है वो x किलोमीटर की है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 61 किलोमीटर की है, ठीक है। तो साइकिल से कितनी दूरी तय करेगा, साइकिल से अगर साइकिल की बात की जाए इसकी, भाई चलता क्यों नहीं है, चल जा। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 61 माइनस एक्स, ठीक है भाई। बस सिंपल सी बात समझो क्या है, ये कह रहा है कि जो टोटल जो दूरी तय की है वो की है 61 किलोमीटर की, ठीक है। पैदल की पूछ रहा है, पैदल की मैंने मानी x किलोमीटर की है, ठीक है। अब x किलोमीटर की दूरी इसने पैदल तय की है, टोटल जो दूरी है वो 61 किलोमीटर की है, ठीक है। अगर मैं साइकिल की दूरी निकालूं तो 61 माइनस एक्स कर दिया मैंने ये, ठीक है, कुछ नहीं करा, ठीक है। अब केवल आपको क्या करना है, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, केवल वैल्यू पुट करनी है, अब कुछ नहीं करना। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है ये बताओ मुझे, x, ठीक है। चाल कितनी है साइकिल की, वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो है पैदल की चाल इतनी है, ठीक है। साइकिल की चाल कितनी है, मतलब साइकिल की दूरी कितनी है जो तय कर रहा है साइकिल से, वो है 61 माइनस एक्स अपॉन कितनी है, चाल कितनी है जो साइकिल से तय कर रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। टोटल समय कितना है 9 घंटे, ठीक है भाई। इक्वेशन बन चुकी है आपके सामने, केवल आपको सोल्व करनी है इक्वेशंस, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करते हैं, देखो भी यहीं पे देखते हैं जितना भी होता है 9 और 4 का एलसीएम आएगा 36, ठीक है, क्योंकि दोनों ही संख्या एक दूसरे से कटती हैं। तो ये आ गया 9x प्लस, और 4 की गुना करेंगे 61 में तो 4 एकम 4 और 6 चौक 24, ठीक है, माइनस 4x बराबर 9, ठीक है भाई। अब लेना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं अब। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 9x प्लस 244 माइनस 4x अपॉन क्या है 36, भूल जाता हूँ यार, इतना भी बड़ा भुलक्कड़ कोई हो सकता है क्या, 9, ठीक है भाई। घटाओ 9x में से 4x जाएगा, कितना हो जाएगा 5x प्लस 244, ठीक है भाई। और इसकी गुना हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 गुना 36, ठीक है भाई। तो 5x प्लस 244, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, हंस लगा 5, 9 तिया 27 और 5 32, ठीक है भाई। ये आ गया, तो 5x बराबर 300 अरे क्या हो जाता है एक 300, अरे यार लिखा नहीं जा रहा, 324 माइनस 244, ठीक है भाई। अब घटाओ क्या आ रहा है इनका घटाने पे, तो 4 में 4 गया 0, ठीक है। अरे यार 0 बनानी थी, क्या बना दिया 0, ठीक है। और यहाँ पे बचा, यहाँ हो गया 12, 12 में 4 गया बचा 8, ठीक है, ठीक है भाई। 5x की जो वैल्यू आई है यहाँ से हमारी वो क्या आई है 5x बराबर 80, तो x बराबर 80 माइनस 5 मतलब अपॉन 5, तो 5 एकम 5 30 हो गया, वो 5 छंग 30, ठीक है भाई। x की जो वैल्यू आई है वो आई है 16,
ठीक है। 16 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करता है, कैसे? पैदल। ठीक है भाई, ठीक है। पैदल जो डिस्टेंस तय कर रहा है ना, वो कर रहा है 16 किलोमीटर की। ठीक है, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पैदल तय कर रहा है, और साइकिल से तय कर रहा है 61 माइनस 16 बराबर 45 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा वो साइकिल से। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है? वो पैदल पूछ रहा है, तो पैदल कितनी है? 16। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है भाई, इस तरह से करना है सवाल आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? भाई देखो, ये सवाल भी बिल्कुल जैसा पहले वाला क्वेश्चन है ना, ऐसा ही है। ठीक है, वही है बिल्कुल। कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, यदि वह 1/3 यात्रा 2 भाग में तय कर रहा है, पहला भाग, ठीक है, तय करे, तथा शेष यात्रा इतने से, ठीक है, 2 भाग में तय कर रहा है, जिसमें समय लग रहा है, इससे टोटल जो समय लग रहा है वो लग रहा है 7 घंटे 20 मिनट का। ठीक है, तो वही चीज़ अप्लाई करनी है, T1 प्लस T2 बराबर T। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पहले देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो उसने कुल दूरी तय की। ठीक है, यहाँ पे लिखो, एक लाइन लिख लो, माना कुल दूरी x है भाई। ठीक है, कुल दूरी x है, तो टाइम क्या होता है? अब मुझे एक बात मतलब समझना चीज़ों को, क्या है टाइम? बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है? x। ठीक है, और चाल कितनी है? 60 किलोमीटर की। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या कह रहा है? यदि वह 1/3 यात्रा, मतलब कि x का 1/3, मतलब कि 1/3 यात्रा जो है तय कर रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, आगे देखो अब। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष यात्रा, मतलब कि जो शेष यात्रा जो है, मतलब कि 1/3 उसने तय कर दी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब शेष यात्रा, अब मुझे आप एक बात बताओ, इस बात को समझ लो भाई, क्या है? समझो क्या है। टोटल जो यात्रा है वो तीन है। ठीक है, 3 है। 3 में से उसने, टोटल जो यात्रा है मतलब वो 3 है, 3 में से उसने क्या काम करा? एक 1/, मतलब एक हिस्सा तय कर दी। ठीक है, अगर उसने एक हिस्सा तय कर दी, बची कितनी? ये बताओ, बची कितनी? 2। ठीक है, 2 बची, टोटल कितनी है? 3। ठीक है, बस ये बात समझनी है। ठीक है भाई, अब सवाल पा जाओ, गुना। आगे क्या क्या कह रहा है? शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की, समय लग रहा है 7 घंटे 20 मिनट। ठीक है भाई, 20 मिनट लग रही हैं, और 20 मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का कर दो भाग, 20 दिया 60। ठीक है, अब आपको एक सोल्व करने इक्वेशन, देखो x बराबर 60 गुना 30 प्लस क्या है, आगे गया मैं तो देखा मैंने 2x/3 गुना 45, यही है। ठीक है, बराबर 7 प्लस 1/3। ठीक है भाई, इसको सोल्व करो इक्वेशंस को। कैसे सोल्व होगी अभी ये देखो, चलो देखते हैं। ये हो गया यहाँ पे 180। ठीक है, 2x, 45 दूनी 90, 135। ठीक है भाई, इसको सोल्व करो तो 3 एकम मतलब 3 एलसीएम आ गया, 7 या 21 और 22। ठीक है भाई, अब आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो मैं आपको सोल्व करना बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो एक बात समझो, ये क्या है 180, ये क्या है 135, दोनों में क्या कॉमन है? 45। ठीक है, 45 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं
ऊपर x है, यहाँ पे भी x है, तो x अपॉन 45 मैंने ले लिया कॉमन बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा, 45 चौके 180 होता है, ठीक है, 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे मतलब 135 है, 45 दिया 3 बार बच रहा है, ठीक है, बराबर 22/3, ठीक है भाई। ये बात समझी, ये बात समझो। अगर कोई भी भिन्न रूप है, अगर आसन करनी है ना, अगर उसका फैक्टर मतलब आसन करना है मतलब, ठीक है, तो कॉमन ले लो, बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x बाहर ले लिया, x मैंने यहाँ से बाहर लिया, ठीक है। 145 मैंने जो है यहाँ से बाहर ले लिया नीचे से, हर में से, ठीक है। तो x अपॉन 45 आ गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो x अपॉन क्या है, 1/4 प्लस 2/3, ठीक है। क्या बच रहा है, 22/3, ठीक है भाई। सोल्व करो इसको, अभी ये आसान सा हो चुका है बिल्कुल। अरे यार लिखा भी नहीं जा रहा इससे, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 है, ठीक है भाई। 3 गुना ऊपर हो जाएगी 3, ठीक है, 4 गुना यहाँ पर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, बराबर 22/3, ठीक है। तो ये x अपॉन 45, 8 और 3 11 12, ठीक है भाई, अपॉन 3, ठीक है। 11 दूनी 22 और 3 चौक 12, ठीक है भाई, दूनी 22। तो x बराबर क्या आएगा यहाँ से निकल के भाई, वो आएगा 45 गुना 4 दूनी 8, ठीक है भाई। गुना करनी है आपको, यहाँ पे 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 360 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस जो आ रही है भाई वो 360 किलोमीटर की आ रही है, ठीक है भाई। 360 किलोमीटर है किसी ऑप्शन में, 360, ठीक है भाई, फर्स्ट इज करेक्ट है इसका भी, ठीक है भाई। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल कितनी है भाई, देखो डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती, तो यदि मतलब यदि कार की चाल किलोमीटर अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते, ठीक है। कार की वास्तविक चाल भाई देखो सवाल क्या है, टोटल समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कि दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि T1 - T2 बराबर 2, ठीक है, ठीक है। तो वास्तविक चाल, तो यहाँ पे लिखो, देखो चाल मैंने माना कि वास्तविक जो चाल है इसकी, वास्तविक, कोई भी कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, यहाँ पे लिखो वास्तविक चाल x है, ठीक है। वास्तविक चाल x है, तो इसके बाद कह रहा है कि तय करती है समान चाल से तय करती, ठीक है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है, ठीक है, कार की चाल में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब देखो इसने क्या है कि इसने हमें दिया हुआ है इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है, 2 घंटे मतलब कम लगते हैं। तो आप पे जो है ना T1 - T2 बराबर 2, ये केस है, ये कंडीशन बननी है इसमें, ठीक है। तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी, ठीक है, दूरी अपॉन चाल, चाल कितनी है x, ठीक है, माइनस, और T2 क्या है 840 अपॉन, और कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो ये x + 10 बराबर 2, ठीक है भाई। इक्वेशन बन चुकी है, केवल आपको सोल्व करनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, तो आसान सा सवाल हो गया ये, ठीक है। देखो सोल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस को, यहाँ से 840 ले लो कॉमन,
भार ले लो, ठीक है। मैंने ले लिया भार, नीचे क्या बचा, x प्लस 10, ठीक है। x प्लस 10 माइनस एक्स बराबर 2, x से x गया, ठीक है। ठीक है भाई, इसके तो फैक्टर भी यार कुछ डिफ़िकल्ट से बनते दिखे हैं। 84 हो गया ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर 10x बराबर 2, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको तो 2 चौक 8, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 4200, ठीक है भाई। ये इक्वेशन बनी है जो हमको सोल्व करनी है। क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x मतलब देखो यार, एक देखना पड़ेगा फिर से, माइनस 4200 बराबर 0, ठीक है भाई। ये इक्वेशन है जो हमें सोल्व करनी है, ठीक है। अब इसके फैक्टर देखो, फैक्टर कैसे होंगे। कोई दो ऐसी संख्या जिनका जोड़ या घटाव 10 आए और गुना करने पे 42 आए, मतलब 4200 आए। क्या संख्या है ऐसी, क्या संख्या है, 7 6 42, 7 6 42 और 70 60, 70 में से 60 गया 10। भाई देखो इसके जो फैक्टर्स निकल के आए हैं सामने, वो क्या हैं, वो हैं एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 60x माइनस 4200 बराबर 0, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 70, ठीक है भाई। यहाँ से 60 कॉमन ले लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा x प्लस हो जाएगा साइन, तो 7 6 मतलब 6 7 42, ठीक है, बराबर 0। तो फैक्टर जो निकल के आए हैं वो x माइनस 60 x प्लस 60 बराबर 0, ठीक है भाई। और x की जो वैल्यू आएंगी, दो आएंगी, एक आएगी प्लस में, एक आएगी माइनस में, और हमेशा पॉजिटिव वाली जो वैल्यू होती है ना उसे लिया जाता है। तो जो x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। जो कार की जो वास्तविक चाल है ना वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। इसका 30 करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैंने कोशिश किया कि मैं RS अग्रवाल के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं सारे कवर करूं, ठीक है भाई। मतलब कि मैंने अप्रॉक्सीमेट सारे टाइप्स कवर कर दिए हैं भाई। अगर कोई बचा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।